वर्ग की प्रमुखता थी। SC ST वर्ग तो अपना पूरा धर्म निभा रहा है ओबीसी को साथ देके, ओबीसी के साथ लगा है। अब लेकिन ओबीसी का भी समय आ गया है कि हम अपने SC ST के भाइयों का साथ दें और उनका सहयोग करें। देखो हम भी कहते हैं जाति नहीं जमात जोड़ो। ये तो 15% के लिए देखो एक हैं, हमको मंडल कमीशन के अनुसार ही 4-5 यार 6 जातियों बांट दिया, यादव गुर्जर SC ST। हमको ऐसी व्यवस्था बनाई, अगर जाटव समाज भंगी के साथ बैठ गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, जाटव समाज के साथ हम लोग बैठ गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसी व्यवस्था बनाई है कि SC ST OBC एक नहीं हो जाए। अब आप देखना, मैं आगे बताता हूँ कि आगे ये कहेंगे जाति खत्म करो, जाति बंद करो, ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि SC ST OBC एक हो रहा है। इनने जो व्यवस्था बनाई है कई वर्षों में, लगभग कई हजार वर्षों में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन हम सब लोग अब एक हो रहे हैं। और एक होकर अब देखो जब 85% एक होंगे तो सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं, सब चीजें होंगे। तो SC ST OBC एक है और मैं पूरे OBC समाज से कहूंगा कि SC ST वर्ग जिस तरीके से अपना साथ दे रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में दे रहा हो, आज हमको भी सारी चीजें छोड़ के अगर मरने की जरूरत है, SC ST भाइयों के लिए मिटने की जरूरत है, भीमराव अंबेडकर के महापुरुष के लिए अगर कोई मूर्ति के साथ कोई छेड़खानी तो आजकल देखा जाता है, तो SC ST वर्ग बाद में पहुंचेगा, वहाँ OBC वर्ग और गुर्जर समाज पहले पहुंचेगा और उनको जवाब दिया जाएगा। पहले SC ST तो बाद में आएगी, पहले गुर्जर, यादव और जितने OBC के लोगों पहले खड़े होंगे, क्योंकि ये वर्ग का मुद्दा है, ये सिर्फ एक कौम का मुद्दा। बाबा साहब सारी जातियों के हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? खासकर आप चंबल से आते हो और चंबल में 2-3 नाम ऐसे गुर्जर समाज के लोग, गुर्जर, दशरथ गुर्जर और रामप्रीत गुर्जर, जो गुर्जर समाज से होते हुए SC ST की बात करते हैं और SC ST OBC के संगठन की बात करते हैं और इनको एकजुट करने की बात करते हैं। तो गुर्जर समाज को आप कैसे जागरूक कर रहे हैं कि आप भी समझिए इस मिशन को कि ये मिशन क्या है? देखिए सीधी सी बात है, गुर्जर समाज को ये तो देखना होगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? क्या किसी दलित भाई ने, क्या किसी मुस्लिम भाई ने हमारे आरक्षण का विरोध किया? हमारी व्यवस्थाओं का विरोध कौन करता है? आज हम अपने राजा रजवाड़े अगर छोड़कर जंगलों में आ गए, अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो हमने अपने इज्जत स्वाभिमान की रक्षा की, इसलिए कर रहे हैं। तो मैं गुर्जर समाज से यही कहूँगा कि बहुत से लोग, मैं देखो किसी पार्टी या बात नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। चूँकि देखो जो शासन में, प्रशासन में रहेगा उसी से तो बात करेंगे। आज कोई सवाल किया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान जी या नरेंद्र मोदी जी से किया जाएगा, जो विपक्ष में चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे कमलनाथ जी, उनसे बात थोड़ी की जाए। तो मैं बात यही कहूँगा, ये वही सरकार है जब राजस्थान में 72 गुर्जरों को छलनी कर दिया गया, उनके घर पे देख के आओ, जिसका लाल बाप मरता है, जिसके बेटे मरते हैं, जिसके घर से कोई सदस्य जाता है तो क्या बीतता है। क्योंकि अपन क्या है, व्यवस्था और पारिवारिक व्यक्ति हैं। अब जो व्यक्ति भाजपा को चलाते हैं उन्होंने कभी परिवार ही नहीं बनाया, तो उनको परिवार का दर्द क्या मालूम। तो मैं आपसे यही कहूँगा गुर्जर समाज से कि ये SC ST वही वर्ग है, ये वही लोग हैं जो चाहे कोई भी काम हो आपका दिल से और मन से सहयोग करते हैं। अगर आपको कोई आगे बढ़ाएगा, आपका कोई दिल से साथ देगा तो वो SC ST वर्ग देगा, OBC वर्ग देगा। आप कहीं भी चले आओ, अभी हमारे यहाँ पे करीब 7 सीटें थी, वो अनारक्षित थी, उनमें मतलब सामान्य लोग खड़े हुए थे, तो सिर्फ एक आलोक शर्मा जीत के आया, 6 सीट OBC सीट जीत के आए। वहाँ SC ST वर्ग की प्रमुखता थी। SC ST वर्ग तो अपना पूरा धर्म निभा रहा है OBC को साथ देके, OBC के साथ लगा है। अब लेकिन OBC का भी समय आ गया है कि हम अपने SC ST के भाइयों का साथ दें और उनका सहयोग करें। ये समय आ गया है अब। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो आपको चंबल में कुछ लोग, जैसे मैं भी चंबल से आता हूँ, मुरैना से आता हूँ, तो लोग कहते हैं कि जो सिस्टम के खिलाफ हो गया, जातिवाद के खिलाफ हो गया, वो कहीं ना कहीं बागी माना जाता है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अभी पूजनी जी हैं संघ के, मोहन भागवत जी, उनका भी बयान आया कि जाति व्यवस्था बेकार है, ये किसी विशेष जाति ने बनाई। देखो हम भी कहते हैं जाति नहीं जमात जोड़ो। ये तो 15% के लिए देखो एक हैं, हमको मंडल कमीशन के अनुसार ही 4-5 यार 6 जातियों बांट दिया, यादव गुर्जर SC ST। हमको ऐसी व्यवस्था बनाई, अगर जाटव समाज भंगी के साथ बैठ गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, जाटव समाज के साथ हम लोग बैठ गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसी व्यवस्था बनाई है कि SC ST OBC एक नहीं हो जाए। अब आप देखना, मैं आगे बताता कि आगे ये कहेंगे जाति खत्म करो, जाति बंद करो, ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि SC ST OBC एक हो रहा है। इनने जो व्यवस्था बनाई है कई वर्षों में, लगभग कई हजार वर्षों में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन हम सब लोग अब एक हो रहे हैं। और एक होकर अब देखो जब 85% एक होंगे तो सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं, सब चीजें होंगी। क्योंकि हम क्या सत्य कहते हैं तो उनको बागी कह देते हैं। मैं कहता हूं जो देश से लूट के गए हैं, बैंकों से लाखों करोड़ रुपए ले गए, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे माल्या हो, ऐसे कई लोग हैं, उनके नाम उजागर
अगर किए जाए वो किस वर्ग के लोग हैं? क्या SC ST OBC का एक ही व्यक्ति है? वो सब विशेष वर्ग के लोग हैं। अपन से कहते तुमने बिजली का बिल नहीं भरा 500 का, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अपन तो 200 500 1000 10,000 रुपए के सरकार का कर्ज रहता होगा। ये पता है कैसे घोटाला करते हैं? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, जो अपन ने देखे ही नहीं। अपन तो मेहनत मजदूरी करते आए हुए, हमें तो मेहनत की आदत भी है। लेकिन मैं इनसे कहूँगा, जब आपके महल छीने जाएंगे, जब आप सड़क पे आएंगे, तो आपका क्या हाल होगा? ये इनको सीखने की जरूरत है। SC ST OBC एक है, और मैं पूरे OBC समाज से कहूंगा कि SC ST वर्ग जिस तरीके से अपना साथ दे रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में दे रहा हो, आज हमको भी सारी चीजें छोड़ के अगर मरने की जरूरत है, SC ST भाइयों के लिए मिटने की जरूरत है, भीमराव अम्बेडकर के महापुरुष के लिए अगर कोई मूर्ति के साथ कोई छेड़खानी तो आजकल देखा जाता है, तो SC ST वर्ग बाद में पहुंचेगा, वहाँ OBC वर्ग और गुर्जर समाज पहले पहुंचेगा और उनको जवाब दिया जाएगा। तो जिस तरीके से आप भीम आर्मी के हर एक आंदोलन को समर्थन दे रहे हो गुर्जर समाज से होते हुए, तो गुर्जर समाज के आने वाले समय भीम आर्मी से जुड़ेगा? देखो, बात भीम आर्मी की नहीं है। आज आप देखिए, चाहे राजस्थान में कोई परेशानी आए, चाहे मध्य प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में आए, लोग कांग्रेस, लोग भाजपा, लोग अन्य के पास नहीं जाते हैं। अगर आज देश में न्याय की उम्मीद की जाती है, अगर कोई आस लगाते कि न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन सब बेकार हो गई हैं, अगर देश में किसी को उम्मीद जागी है, जीने का रास्ता जागा है, अगर किसी को विश्वास है हमें कोई न्याय दिलवाएगा, तो वो भीमराव अंबेडकर साहब के आदर्शों पर चलकर भाई चंद्रशेखर जी और भीम आर्मी दिलवाएगी। सब व्यक्ति भीम आर्मी के पास आता है, आज कोई कहीं नहीं जाता। जिस तरीके से छतरपुर में ये आंदोलन आज हो रहा है 17 मार्च को, इससे क्या बदलाव होगा? क्या बाबा बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनके क्या बदलाव हुआ? देखो क्या है, हमने तो पहले भी कहा कि सनातन का उपयोग आपने 2 वर्ष पहले क्यों नहीं किया? आपने तब क्यों नहीं कहा कि सनातन जरूरी है? आपको जब आपका व्यापार बढ़ गया लाखों करोड़, यहाँ पे बताओ कितने लोगों को आपने भूमिहीन कर दिया, कितने आदिवासियों की जमीनें छुड़ा ली। सनातन धर्म कहता है सबको मिलकर चलो, सबको साथ लेके चलो, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन आप सिर्फ सनातन का उपयोग अपने पाखंडवाद के लिए कर रहे हैं। आप बताओ, आप हनुमान कथा कहते हो, आप श्री राम की कथा कहते हो। हनुमान जी तो जीवन भर जंगलों में रहे, श्री राम जीवन भर 14 साल जंगलों में रहे, कंदमूल फल खाए, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। पर आपको क्यों एसियां लगती हैं? आपको क्यों मखमल के गद्दे लगते हैं? आपको क्यों भौतिक सुख सुविधाएं लगती हैं? या क्यों करोड़ों रुपए लगते हैं? क्यों चार्टर्ड प्लान लगते हैं? अगर आपको उनके आदर्शों पर ही चलना है, तो इतने बड़े धाम की क्या आवश्यकता है? और इतने बड़ी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? संतों को लिए तो कहा गया है ना, हिमालय जाइए, हिमाचल जाइए, जंगलों में रहिए, तप कीजिए, उस तप के प्रभाव से लोगों को इकट्ठा कीजिए। ये वैज्ञानिक योग है, पूरा प्रशासन जानता है, मुख्यमंत्री जानते हैं कि कोई पर्चे वर्चे नहीं होते हैं, यह सनातनी योग है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पर्चा बनवा लो। अरे कई लोग पहुंचे, पर वहां से आप क्यों आ गए महाराष्ट्र से वापस? आप बताइए क्यों आए? अगर आप जानते हो। मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं भी हिंदू धर्म मानता हूं, स्थान का महत्व होता है। अगर कहीं मान लो चित्रकूट में अगर श्री राम जी रहे, तो चित्रकूट धाम का महत्व हो सकता है, वहां गए। दंदरुआ जी अगर वहां हनुमान जी, दंदरुआ धाम का महत्व हो सकता है। अयोध्या का महत्व हो सकता है। कृष्ण जी अगर मथुरा रहे, तो मथुरा का महत्व हो सकता है। लेकिन जो बीच में आके और जो एजेंट बन जाते हैं, चाहे वो किसी के रूप में बनते हो, भगवान और भक्त के बीच में, उनको मैं पसंद नहीं करता। मेरा सीधी बात है, आप बताइए कि भगवान ने किसी से कहा कि तुम 1000 रुपए दो तो स्पेशल दर्शन, 5100 रुपया दो तो तुम्हारी अच्छी आरती होगी? आप बताइए, एक व्यक्ति मुझसे बोला 12वीं के पेपर चले थे, 500 रुपया का चढ़ा हुआ तो 60% आएगी, 1000 का चढ़ा हुआ तो 70% आएगी, 2000 का चढ़ा हुआ तो 80% आएगी। ऐसा होता है कि साइंस का जो कि मतलब महाकालेश्वर जाओ तो 1000 रुपए में स्पेशल दर्शन हो जाएंगे, या 200 में, अन्य मंदिरों में जाओ। क्या भगवान ने कभी कहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, या मेरे लिए भक्त गरीब या अमीर है, या पैसे की आवश्यकता है मुझे? ये तो देखो सीधी सी एक बात है, धर्म को धंधा बना दिया गया है, इससे धर्म कमजोर भी हो रहा है। तो ऐसे लोग जो पाखंडवाद, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। चंद्रशेखर भाई को पूरे देश में बदनाम कर दिया है, धर्म के विरोध है। अगर जो हमें बिना कुछ लिए, चाहे वो सूरज हो, हमें रोशनी देता है, हमें ये सारी चीजें जो बिना कुछ लिए, नदी हमें पानियां देती हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन पैसे लेकर जो चीजें की जाती हैं, आडंबर किया जाता है, हम उसके खिलाफ, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं एक लाइन हमेशा बोलते आया हूँ, हिंदुवा यशोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भव, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। लेकिन वो समानता ही चली गई। आप बताओ, कल मऊ में हत्या कर दी गई, जिस लाल गया होगा, जिसके घर का उस पर बीतती है, और वहां लोग देखते रह गए। यह तो सिर्फ एक अभी